धर्मः प्रोज्झित कैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सताम् वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदम् तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यते त्रिकृतभिः शुश्रूषभिस्तत्क्षणात्। इस श्लोक में व्यास जी महाराज ने 3 बार अत्र शब्द का प्रयोग किया है। धर्मः प्रोज्झित कैतवोऽत्र परमो, अत्र श्रीमद्भागवते प्रोज्झित कैतवः परमो धर्मः निरूप्यते। व्यास जी कहते हैं इस ग्रंथ में हम निष्कपट परम धर्म का निरूपण करने जा रहे हैं। प्रोज्झित कैतवः, कैतव माने कपट, तो कपट रहित धर्म का निरूपण कर रहे हैं, इसका क्या मतलब हुआ? क्या तो धर्म में भी कपट होता है क्या? या कपट पूर्ण भी कोई धर्म होता है क्या? धर्म का अर्थ क्या है? धर्म माने कर्तव्य। क्या करना चाहिए ये धर्म है, क्या नहीं करना चाहिए वो अधर्म है। वेद प्रणहितो धर्मः अधर्मस्तद विपर्ययः। वेदों ने जो कहा है वो हमारा धर्म है और उसके विपरीत जो करता है वो अधर्म है। अब वेदों ने कहा मातृदेवो भव पितृदेवो भव, माता पिता को देवता मान करके पूजिए, उनकी सेवा कीजिए, यह है विशुद्ध धर्म। अब जो सेवा नहीं कर रहा या उनकी उपेक्षा कर रहा है या उनका अनादर कर रहा है तो वो अधर्म हो जाएगा। पर प्रोज्झित कैतवः का मतलब क्या है कि निष्कपट परम धर्म। निष्कपट धर्म माने विशुद्ध धर्म। तो अशुद्ध धर्म भी होता है क्या? बोले हाँ। क्या, कैसे? बोले माता पिता की सेवा या सच्चे मन से लगन से बिना किसी स्वार्थ के करता है तब तो वो धर्म है। और पिताजी की सेवा इसलिए कर रहा है क्योंकि यह सेवा करूंगा तो मेवा मिलेगी, माल बहुत तगड़ा है। बंटवारा तो कर दिया पर जो असली माल है वो तो अभी गाड़ रखा है, वो उसी को मिलेगा जो सेवा करेगा। तो इसलिए ज्यादा बादाम के हलवा खिला रहे हैं ताकि माल गड़ा हुआ मुझे ही बता के जाए। तो फिर वो धर्म धर्म नहीं रहा, वो अशुद्ध हो गया, क्योंकि सेवा में शुद्धता नहीं रही। कामना की, इच्छा की पूर्ति के लिए सेवा हो रही है। सच्ची सेवा कब है? जब कोई स्वार्थ न हो, केवल शास्त्र की आज्ञा है, उसका हम सच्चे मन से पालन कर रहे हैं, वो विशुद्ध धर्म है। भागवत के 9वें स्कंद में कथा आती है कि राजा नभग थे, सूर्यवंश के। नभग राजा के कई पुत्र थे। एक बेटा था नाभाग, नभग के पुत्र नाभाग। नाभाग को पढ़ने के लिए काशी भेज दिया। वो बेचारा चला गया, शास्त्र पढ़ करके आया। जब वेदादि शास्त्रों का अध्ययन करके घर लौटा, इतना समय बीत गया था पढ़ाई लिखाई में कि लौट के जब आया तो भाइयों ने मिलकर तब तक बंटवारा कर लिया। तो नाभाग ने कहा भाई, जब उसे पता चला कि भाइयों ने बंटवारा कर दिया तो उसने कहा मेरा भाग, मेरे हिस्से में क्या रखा है? तो भाइयों ने कहा देखो खेत खलिहान धन संपत्ति का तो सब बराबर बंटवारा हो चुका है, अब तुम्हारे हिस्से में मैया बाप है, माता पिता ही तुम्हारे हिस्से में पड़े हैं, इनकी सेवा करो। तो माता पिता को तो बहुत बुरा लग रहा था, ये तो बेईमानी कर रहे हैं, परंतु नाभाग ने कोई विरोध नहीं किया।
काशी पढ़ के आया था, विद्वान था, शास्त्रों में निष्ठा रखने वाला था। उसने कहा कोई बात नहीं, पिताजी से कहा कि मुझे तो बहुत बड़ी संपत्ति मिल गई, जो संसार की संपत्ति थी, भौतिक संपत्ति, लौकिक संपत्ति थी, भैयाओं ने बांट ली, और जो अलौकिक मेरी दिव्य धर्म रूपी जो माता पिता हैं वो मेरे हिस्से में पड़े हैं, तो मेरे को तो बहुत बड़ी संपत्ति मिल गई, मुझे कोई संपत्ति की कामना अन्य नहीं रही। तो माता पिता भी मौन हो गए और बड़े मन से सेवा करी। नाभाग ने, माता पिता भी विद्वान थे। एक बार बहुत बड़ा यज्ञ हुआ। पुराने जमाने में किताबें नहीं चलती थी, गुरु परंपरा से ही मंत्र श्रवण करके धारण किया जाता था, इसलिए मंत्रों को श्रुति कहा गया। वेदों को श्रुति, श्रवण करके ही धारण करने की परंपरा थी। यज्ञ चल रहा था। संयोग से छठवें दिन के यज्ञ की जो विधि थी वो ब्राह्मण देवता भूल गए, और आश्चर्य ये हुआ कि सबके सब भूल गए। अब ब्राह्मण परेशान, पक्के सच्चे ब्राह्मण थे, केवल ऐसी काम चला करके खाना पूर्ति करने वाले नहीं थे। मंत्र भूल गए, तो जब तक वो मंत्र याद नहीं आवे, विधि का कैसे आगे बढ़ाया जाए, वो परेशान। और विशाल यज्ञ था, बड़े बड़े सोने के कलश उसमें सजाए गए थे, बहुत संपत्ति किसी सम्राट ने लगाई थी। नाभाग को पता चला तो अपने पुत्र नभग ने अपने पुत्र नाभाग को बुलाया और कहा, बेटा ब्राह्मण मंत्र भूल गए, मुझे आता है, तुम जाकर के ये ब्राह्मणों को ये मंत्र बताओ और उस यज्ञ को परिपूर्ण कराओ, बहुत माल मिलेगा। नाभाग उस मंत्र को ग्रहण करके दौड़ के गया और ब्राह्मणों से पूछा क्या बात है, तो सबने समस्या बताई कि हमको मंत्र याद नहीं आ रहा। नाभाग ने कहा मैं बताऊं? अरे भैया तुम यदि बताओगे तो ये सारी संपत्ति तुम्हारी, हमें बस यज्ञ सफल करना है, यही उद्देश्य है। तो नाभाग ने मंत्र बोल दिया। जैसी मंत्र बोला ब्राह्मण प्रसन्न हो गए, सारा यज्ञ सानंद संपन्न हो गया। ब्राह्मण ने वचनानुसार कहा कि भैया तुम्हारे कारण यह यज्ञ आज सानंद संपन्न हो रहा है, इसलिए इस यज्ञ की सारी संपदा तुम्हारी। अब इतना माल था महाराज उस यज्ञ में कि जब समेटना प्रारंभ किया नाभाग ने, बड़ा मन खुश हो गया, भाई हम तो माला माल हो गए पिता के आशीर्वाद से। और जैसी समेटने लगे कि इतने में एक बड़ा विशाल का एक भीम का एक महापुरुष प्रकट हो गया और बोला, है भैया इसमें हमारा भी हिस्सा बनता है, 50-50 करो। वाह, आप कहां से पधारे साहब, यज्ञ में आप तो कहीं थे नहीं, अब बीच में ये माल का बंटवारा करने कहां से आए गए? उस महापुरुष ने कहा देखो ज्यादा बहस न करो, जो यज्ञ में शेष बचता है वो हमारा भाग माना जाता है। तुम्हें विश्वास ना हो तो अपने पिताजी से पूछ के आओ। बोले देखो भाई तुम्हारा हिस्सा होगा तो मैं तुम्हें जरूर दूंगा, ये तो जबरदस्ती तो तुम ले नहीं सकते। उस महापुरुष ने कहा कि तुम अपने पिताजी से ही पूछ लो ना, हम तो तुम्हारे पिताजी को ही न्यायाधीश मानते हैं, वो जो निर्णय देंगे हमें स्वीकार है। तो नाभाग ने कहा अच्छा खड़े रहना, आप यहीं चले मत जाना। और दौड़ के आया पिताजी के पास, बोले पिताजी माल तो बहुत मिला है, यज्ञ भी सफल हुआ है आपके आशीर्वाद से, और एक बड़ा विशाल का व्यक्ति आया है, वो कह रहा है कि इसमें से हमारा भी हिस्सा बनता है, कि यज्ञ में जो बचे वो हमारा भाग है, ऐसा वो बोल रहे हैं, और निर्णय आपको देना है, क्या वो सही बोल रहा है? तो नभग जी मुस्कुरा के बोले बेटा वो कोई और नहीं, देवादिदेव महादेव भूत भावन भोलेनाथ हैं, और वो बिल्कुल सत्य कह रहे हैं, यज्ञ का जो शेष भाग होता है वो उन्हीं का होता है। अच्छा, तो दौड़ करके आए नाभाग और बताया कि महाराज आप बिल्कुल ठीक कह रहे थे, पिताजी ने भी आपके पक्ष में ही निर्णय दिया है, इसलिए आप अपना भाग स्वीकार कीजिए। महादेव प्रसन्न हो गए, बोले भाई तुम्हारी पितृभक्ति से प्रसन्न है और तुम्हारे पिता की
न्याय प्रियता से हम प्रसन्न हैं। तुम पिता पुत्र दोनों से हम बड़े प्रसन्न हुए। स्वार्थ के वशीभूत पिता ने तुम्हारे पक्ष में निर्णय नहीं दिया, नहीं तो अधर्म होता और मैं रुष्ट हो जाता। और तुम्हारी पितृ भक्ति से भी हम प्रसन्न हैं कि तुम इतनी दूर मुझ पर विश्वास करके पूछने गए और लौट करके तुमने स्वीकार किया कि मैं ठीक कह रहा हूं। बिना किसी स्वार्थ में स्नेह आपने निस्वार्थ भाव से शास्त्र वचन पर श्रद्धा की है, मेरे वचन पर श्रद्धा की है, इसलिए सारी संपत्ति तुम्हारी है, तुम ही संभालो। और महादेव अंतर्धान हो गए। ऐसे माता पिता के अनन्य भक्त नाभाग के घर में परम भागवत अम्बरीश जैसे महाभाग का जन्म हुआ, जिस अम्बरीश की सेवा में स्वयं भगवान पीतांबर से हवा करते थे। श्रीमद् भागवत का प्रसंग है। तो कहने का मतलब यह है कि प्रोज्झित कई तबह परमो धर्म निरूप्यते। भागवत में निष्कपट परम धर्म का निरूपण कहने का तात्पर्य यह है कि जिस धर्म में फल की इच्छा हो कि कुछ माल मिलेगा इसलिए हम कर रहे हैं, तो फिर वो शुद्ध धर्म नहीं रहा। प्रोज्झित कई तबह, प्र उपसर्ग लगा करके कहते हैं कि मोक्ष तक की अभिलाषा न हो, वो परम धर्म। भगवान की सेवा में भगवत सेवा, भगवत प्राप्ति जीव का परम धर्म है। सबई पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति अधोक्षजे अहेतुक्य प्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति। जीव मात्र का परम धर्म क्या है? भगवान की भक्ति। वेद पुराण संत सबका एक ही मत है कि भगवान के चरणों में स्नेह हो जाए, प्रेम हो जाए।